बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे भाई की जिस दिन लॉन्चिंग थी, इसी तरह से मूसलाधार बारिश थी और वो वादी में उतर रहा था जब लंजोट वाली कार्रवाई दुश्मन ने की, उसका बदला लेने गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन कराची से आए और कमांडर इलियास कश्मीरी साहब रहमहुल्लाह से मुलाकात की और भाई को दुआएं दे के मेरी माँ ने रुखसत किया और वसीयत की और नसीहत की कि बेटा सीने पे गोली खाना, पीठ पे मत खाना। मैं जिस दिन अफ़गानिस्तान जा रहा था, अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों समेत जब यलगार की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने मेरे गले में हाथ डाल के मुझे रुखसत किया और मेरी माँ ने मेरा माथा चूम के और मेरे चचा ने मुझसे कहा कि बेटा सीने पे गोली खाना, पीठ पे मत खाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सहरी के वक्त मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉल की और बताया कि मैंने ख्वाब में देखा है, एक तो दो मंज़र देखे। एक तो ये देखा कि इनके साथ कौन कौन लोग हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे लोग हैं, और दूसरा मंज़र ये देखा कि तुम्हारी यानी मेरी हिफाजत। उन्होंने फिर मेरी वालदा को भी बतलाया, मेरी वालदा ने गवाही दी और इशारा ये दिया और तफसीर भी बतलाई ख्वाब की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। ये बिजली कड़क रही है, आसमान गरज रहा है, अल्लाह की कसम कब्रिस्तान में खड़ा हूँ, अब मौत का कोई खौफ नहीं। अगर हुजूर के और उनके सहाबा के नाम पे मुझे मौत आती है, इंशाअल्लाह अब तैयार हूँ। तुम बदबख्तो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि कराची से लेकर पाड़ा चिनार तक सुन्नियत का और मुसलमानों का कत्लेआम किया, सुन्नियों पर मसाजिद बंद की, सुन्नियों के उलमा को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। आज आसमान ये मंजर भी देख रहा है कि अल्लाह की ज़मीन पर सजदा करने की पादाश में मुल्क पाकिस्तान में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। और पाड़ा चिनार का जो MNA है पीपल्स पार्टी का, कराची में भी पीपल्स पार्टी, पाड़ा चिनार में भी पीपल्स पार्टी, वहाँ कराची में मुराद अली शाह और नासिर हुसैन शाह कर रहे हैं, और पाड़ा चिनार में साजिद हुसैन तूरी नाम का एक बदमाश जो वहाँ का MNA है, क्या कर रहा है, मुसलमानों पे जुल्म ढा रहा है। कराची में भी गिरफ्तारियां हुई, पाड़ा चिनार में भी मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी हाल ही में मुसलमानों पर लश्कर कशी की गई पाड़ा चिनार में, और उसमें फिर हुआ क्या कि शिया के सिर्फ 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 48 सुन्नी इस वक्त गायब हो चुके हैं। मैं कहता हूँ अपने इदारों से, क्या इदारों से कहूँ कि तुम्हें भी गालियाँ पड़ती हैं, तुम्हें भी ये लोग बुरा भला कहते हैं, ईरान के रास्ते से दहशतगर्दी करते हैं। अब तो हर चीज़ खुल के आ चुकी है, ज़ैनबून अल-फातिमीयून की भी, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रेस रिलीज़ आपकी पुलिस कर रही है, कराची में बता रही है कि किस कदर ये लोग इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी में। खुदारा उठ खड़े हो, पाकिस्तान के सुन्नियों, पाकिस्तान के मुसलमानों। मेरे पेज को आज 290 ममालिक से जो है रिपोर्ट किया गया और बंद किया। एक पेज ख़त्म का क्या होगा, मेरी आवाज़ दबा दोगे, मेरे पीछे पूरी सुन्नी कौम खड़ी है, सुन्नी कौम बेदार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बिनोरी टाउन के असातिज़ा की कॉल्स आई, दुआएं आई, मुझे फारूकिया से आई, मुझे और तो और मुर्शिद बाबा जी जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब ने दुआएं दी और कहा बेटा अपना ख्याल रखो, आप हमारे लिए बहुत कीमती हो, आप हमारा सरमाया हो। जब मुझे इन हजरात की दुआएं, मुझे नहीं है फ़िक्र मौत की, नहीं है परवाह, मार दो, खुदा की कसम हम तो तैयार हैं, हमारे तो मरने पे हमारे घर वाले दूध बांटते हैं, हमें ना डराओ मौत से, हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार बैठे हैं, अपनी कब्रों की निशानदही करके बैठे हैं। सिर्फ सुन्नियत से कहता हूँ कि इतना जान लें, आज मुझे बहुत से अवाम के मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं और कहते हैं कि जो शिया हैं, शिया नौजवान, वो कहते हैं हमें हमारे बड़ों ने मना किया कि आफ्ताब की वीडियोस मत सुना करो, ये तुम्हारा जहन ख़राब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका कुफ्र इनके अपनों पे भी नंगा हो रहा है कि जो सहाबा को ये नंगी गालियाँ पहले बंद कमरों में देते थे, आज वो खुल्लम खुल्ला आ रही हैं। शहनशाह नकवी जैसा मलऊन और मरदूद जो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु पे तबर्रा करता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पे तबर्रा करता है और कहता है कि हम तो बाज आ ही नहीं सकते तबर्रा से। मैं उन उलमा से कहता हूँ जो इनकी साजिशों में और इनके तकिए में आते और बाहें फैलाते, खुदारा आंखें खोलो कि तुमको तुम्हारी ज़ात पर कोई तनकीद करे फ़ौरन माफ़ी मांगते हो और जो है झुक जाते हो। तो जो सहाबा पर तनकीद कर रहा है, क्यों नहीं उनकी जो है मदद करते हो। कुरान में है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनकी मददगार होगा, जो उनका मददगार होगा वो भी उन्हीं में से है। मैं नहीं पता मुझे मेरे कितने दिन बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल
تیار کھڑا ہوں، بالکل تیار کھڑا ہوں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوں، لیکن اداروں سے کہتا ہوں کہ مجبور نہ کرو. کیوں؟ ہم آپ سے رجوع کر رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں. آپ نے کراچی تا خیبر پاڑا چنار گلگت تک سب بند کر دیا، بازار بند کر دیے، ہر چیز کو لاک کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ جناب کرونا آ رہا ہے. لیکن آپ یوم علی، الحمدللہ حضرت علی سے جتنی محبت مجھے اتنا کسی رافضی کنجر کو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن الحمدللہ ہم کہتے ہیں تمام صحابہ ہمارے لیے الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول ہمارے سر کا تاج ہے، اہل بیت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ بدبخت ان سے بھی محبت نہیں کرتے. تم نمازوں پہ پابندی لگا رہے ہو، یوم علی کے جلوس کی اجازت دے رہے ہو. اور تو اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے سنیوں کی برداشت ہے کہ یہ ہماری مارکیٹوں میں اور ہمارے روڈوں پہ اپنے جلوس، ماتمی جلوس نکالتے ہیں. کیوں نکالنے کی؟ اگر اتنا ہی جلوس نکالنا عبادت ہے، ماتم کرنا عبادت ہے، تو جاؤ سہراب گوٹ سے لے کے سپر ہائی وے تک جلوس نکالو، ماتم کرو، ہم بھی تمہیں ماریں گے. ہمیں کہو، ہم تمہیں پیٹیں گے، تھپڑ ماریں گے. اور تو اور اگر ماتم کرنا ہے تو یہاں جاؤ، کھلا میدان ان کو دے دو، ان بدبختوں کو پیٹتے رہے، مارتے رہے اپنے آپ کو، کیونکہ یہی ہے حسین کے قاتل. تو ذرا یہ اپنی اس پاداش میں خود کو سزا دے. کیوں ہماری مارکیٹیں بند کرتے ہو، ہماری دکانیں بند کرتے ہو؟ اور جیسے ہی یوم علی، یوم قدس آئے گا، اور میں پھر یہ میرے بدبخت حکمران ان کے لیے سب کھول دیں گے اور ان کو اجازت دیں گے کہ ہاں مناؤ، سنیوں کی دکانیں جلاؤ، سنیوں کو کاروبار تباہ کرو. دیکھ لیں کراچی تا خیبر پاڑا چنار کہ اس وقت کس کی حکومت ہے. پوری دنیا پہ یہودیت اور پاکستان میں شیعت. دیکھ لو، سنیاں آنکھوں کھولو، سنیوں آنکھیں کھولو. میں رہوں نہ رہوں، میرے پیج اڑا دیں گے، مجھے اڑا دیں گے، کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خدا را اپنی نسلوں کو جگاؤ کہ یہ تمہارے اندر تک گھس چکے ہیں.